हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज concept of fixed energy levels around the nucleus was given by option first Niels Bohr, option second Ernest Rutherford, option third J.J. Thomson and option fourth Goldstein. तो इन्होंने इनमें से किसने फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया था वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हम अलग अलग जो साइंटिस्ट हमें दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं जे.जे. थॉमसन की. जे.जे. थॉमसन. तो जे.जे. थॉमसन ने सबसे पहले हमें प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल. तो इसको बोलते हैं, इनका जो मॉडल है इसको बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल. प्लम पुडिंग मॉडल. तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट किससे बना होता है, पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर प्लम की तरह दसे रहते हैं. जिस प्रकार से पुडिंग के अंदर प्लम दसे रहते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर नेगेटिव चार्ज दसा रहेगा. तो इन्होंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से. सो ये मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो कि पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या रहते हैं, दसे रहते हैं. जिससे पुडिंग के अंदर क्या दशा रहेगा, प्लम दशा रहेगा, उस प्रकार से. तो इन्होंने प्लम पुडिंग बताया था. इसको हम किसकी तरह ले सकते हैं, प्लम की तरह ले सकते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या ले सकते हैं, पुडिंग की तरह ले सकते हैं. सो इन्होंने तो कोई न्यूक्लियस का कंसेप्ट ही नहीं दिया था. सो ये था जे.जे. थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल. सेकंड हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की. सो रदरफोर्ड की यदि बात की जाए तो इन्होंने हमें बताया था कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है. ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस आ गया. इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, और जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अराउंड क्या करते हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट क्लासेज के अंदर. वो इसके अराउंड, यदि मैं यहाँ पे शो करता हूं कि वो इसके अराउंड कुछ इस प्रकार से क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर. इसको थोड़ा सा हम सही बनाने की कोशिश करें तो वो इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस के अंदर इस प्रकार से रोटेट करते रहते हैं. कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे. सो इन्होंने न्यूक्लियस का कंसेप्ट तो दिया था, इन्होंने न्यूक्लियस का कंसेप्ट तो बताया था, लेकिन जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल है उसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी. थर्ड आता है हमारे पास नील्स बोहर का कंसेप्ट या बोहर्स मॉडल. थर्ड आता है नील्स बोहर. नील्स बोहर, इन्होंने हमें दिया था बोहर मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल. इसके अंदर इन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज रदरफोर्ड, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है. मोस्ट ऑफ द मास भी यही रहेगा क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और मोस्ट ऑफ द मास यहाँ पे, और इसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स बने होते हैं. इन शेल्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. और इन जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं इनका एनर्जी लेवल क्या होता है, फिक्स होता है. ये कंसेप्ट दिया था नील्स बोहर ने. बोहर मॉडल के अंदर ये कंसेप्ट बताया गया था. सो ये क्या हो गई, डिफरेंट शेल्स हो गई जिसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हैं जो रिवॉल्व करेंगे इसके अराउंड, और इनका क्या होगा कि एनर्जी लेवल फिक्स होगा. यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं. इनके अंदर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहेंगे कुछ इस प्रकार से.
अब ये यहाँ पे इन्होंने बताया, एक तो न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि मोस्ट ऑफ द मास एंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक इन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट साइज के बारे में बताया कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। थर्ड इन्होंने बताया कि इन ऑर्बिट्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो भी फिक्स होता है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, इसके बारे में बताया। और इन्होंने डिफरेंट फॉर्मूले भी इन्होंने दिए थे कि किसी ऑर्बिट का साइज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, और एनर्जी लेवल जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है। सो फिक्स्ड एनर्जी लेवल का कंसेप्ट किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। फोर्थ हम बात करते हैं गोल्डस्टीन की। गोल्डस्टीन, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवरी करी थी एनोड रेज की, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज इन्होंने करी थी। बेसिकली इनका कोई भी एटॉमिक मॉडल के अंदर ज़्यादा पर्टिकुलरली एटॉमिक मॉडल के नाम से इनका रिलीज नहीं हुआ था कि ये एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया है, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज करी थी। तो ये हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे, इन की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो फिक्स्ड एनर्जी लेवल का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, और वो दिया था नील्स बोर ने। तो यहाँ पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एनर्जी लेवल concept was given by नील्स बोहर। नील्स बोहर ने ये कंसेप्ट दिया था। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है नील्स बोहर, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।